गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आपका 12th का एग्जाम तो कंप्लीट हो चुका है, मार्कशीट भी आप लोगों को मिल गई है। आपका गुजसेट का एग्जाम भी हो चुका है, कुछ ही दिनों में गुजसेट का रिजल्ट भी आ जाएगा। देखिए, गुजसेट का रिजल्ट आने के बाद भी आपका एडमिशन प्रोसेस जो है कम से कम 30 से 40 दिन का समय ले लेगा, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा एक तरह से वैकेशन ही है आपको। आप इस समय का सदुपयोग भी करना। देखिए, आपको टाइम मिला हुआ है, आप घूमिए, पिकनिक जाइए, है ना, आपको जो कुछ करना है करिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप 100% स्टडी के टच से दूर मत हो जाइए। अगर आप गुजराती मीडियम के स्टूडेंट हैं तो मैं आप लोगों को सबसे पहली सलाह ये देना चाहूँगा कि कॉलेज में आओगे आप तो पूरा जो सिलेबस है, सारे सब्जेक्ट जो है वो आप लोगों को इंग्लिश में प्रिपेयर करना पड़ेगा। सारे लेक्चर जो है वो आप लोगों को मोस्ट ऑफ इंग्लिश में ही चलने वाले हैं। तो गुजराती मीडियम के स्टूडेंट को मैं एडवाइस दूंगा कि बेटा आपको जो ये टाइम मिला हुआ है 30 से 40 दिन का, आप इस टाइम में अपनी इंग्लिश सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाइए, जिससे आप कॉलेज में जाते हो तो लेक्चर इंग्लिश में चले, या आपको इंग्लिश में प्रिपरेशन करना हो तो वहां पर दिक्कत ना आए। देखिए, बहुत ही आसान काम है। सबसे पहले आप शुरुआत करिए मीनिंग से। आप डिसाइड कर लीजिए, आप एक नंबर फिक्स कर लीजिए कि हर रोज आपको इतने मीनिंग तैयार करना ही है, ठीक है। अगर आप मेरा माने तो कम से कम हर रोज आप 30 मीनिंग, है ना, 30 मीनिंग हर रोज आप प्रिपेयर करिए। तो आप सोचिए कि अगर आप ऐसा हर रोज करते हो तो 30 से 40 दिनों में आपका कितना सारा मीनिंग प्रिपेयर हो जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, है ना, इंग्लिश चैनल देखते रहिए। अगर आप गुजराती मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको इंग्लिश सब्जेक्ट पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। देखिए, वैसे तो अगर आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो जो सब्जेक्ट आते हैं वो टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, लेकिन सब कुछ आपका इंग्लिश में चलने वाला है। अब तक आप लोगों ने 12th तक सारा सिलेबस गुजराती में प्रिपेयर किया है, अपने पेपर जो है वो गुजराती में लिखा हुआ है। अब पूरा कल्चर एक तरह से आपका चेंज होने वाला है, पूरा लैंग्वेज आपका एक तरह से चेंज होने वाला है। अब आप गुजराती से इंग्लिश में कन्वर्ट होने जा रहे हो, तो आपको इंग्लिश पर कमांड लाना बहुत जरूरी है। तो मेरा ये टिप्स आप याद रखना, और आप डेली इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए कुछ नहीं तो 1 घंटा एक्स्ट्रा मेहनत जरूर करते रहना। देखिए, आपको वैकेशन तो मिला हुआ ही है, आप इसमें अपनी तरह से वैकेशन एंजॉय करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन सिर्फ 1 घंटा इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए भी निकालते रहना। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आप लोगों को ये देना चाहूंगा, मैथ्स। देखिए, मैथ्स जो है वो इंजीनियरिंग का हार्ट है एक तरह से। आप कॉलेज में मैथ्स 1, मैथ्स 2, मैथ्स 3 तीन मैथ्स पढ़ने वाले हों, जिसका बेसिक आपका 11th 12th साइंस है। तो आप समय निकाल करके कुछ नहीं तो 1 घंटा मैथ्स को भी देना। आप मैथ्स में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, है ना, ये सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला प्रिपेयर करिए, रिवाइज करते रहिए। कैलकुलस वाला पार्ट आप स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथ्स में कैलकुलस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो देखिए, आप टाइम का सदुपयोग करिए, आप पूरी तरह से इंजॉय करिए अपने वैकेशन को, लेकिन 2 घंटा, जैसा मैंने आपको कहा है, 1 घंटा आप इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए और 1 घंटा आप मैथ्स के लिए मेहनत करते रहिए। अगर आपका ये 2 सब्जेक्ट अच्छा होगा तो जब भी आपका कॉलेज में स्टडी स्टार्ट होगा, लेक्चर स्टार्ट होगा, आप कॉलेज जाना शुरू कर दोगे, 100% बेटा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। एक तरह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा, आपको मजा भी आने लगेगा पढ़ने में। देखिए, टाइम टू टाइम मैं आपके लिए इंजीनियरिंग मैथ्स के वीडियो लेक्चर अपलोड करते रहूंगा। बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों को इंजीनियरिंग मैथ्स में कौन से चैप्टर है सिलेबस अपलोड करने वाला हूं, और बहुत ही जल्दी हम लोग मैथ्स की प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर देंगे, चैप्टर पढ़ाना शुरू भी कर देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को मैथ्स सब्जेक्ट के अंदर तो कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है।
लेकिन अदर सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को सेल्फ स्टडी में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप किस ब्रांच में जाने वाले हो, ठीक है, तो आप उस ब्रांच में फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, ये आप रिसर्च करना शुरू कर दीजिए। देखिए, आजकल तो नेट इंटरनेट सभी लोगों के पास होता है, तो सब कुछ आप लोगों को इंटरनेट पर मिल ही जाने वाला है। तो आप जिस कॉलेज की प्लानिंग कर रहे हो, जिस ब्रांच की प्लानिंग कर रहे हो, उस ब्रांच में फर्स्ट सेमेस्टर में, देखिए फर्स्ट ईयर तो सारे स्टूडेंट के लिए कॉमन ही होता है, मैथ्स भी हर ब्रांच में फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में कॉमन ही आता है। तो अगर हो सके तो आप बुक ला करके सेल्फ स्टडी भी करते रहना। तो छोटी छोटी बातें आप याद रखना, क्योंकि असली कंपटीशन तो आपका अब शुरू होने वाला है। 12th तक आपका जो कंपटीशन था वो अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए था। अब आपका जो कंपटीशन शुरू होगा वो अच्छी जॉब लेने के लिए होगा, अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट के लिए होगा। तो यहाँ पर जो कंपटीशन का लेवल है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा हाई लेवल पे होगा, तो आपको उस हिसाब से मेहनत भी करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कुछ अगर डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर बेटा, आप कभी भी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। बाय बेटा।